बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सेहत अता फरमाए, ज़िंदगी दे खुशियों भरी और सबकी मुश्किलात आसान फरमाए, सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए, उम्र में सेहत में, आमीन। चलें जी, मैं आज बना रही हूँ दाल माश, जो कि चटपटा है और छिलकों वाली है। कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये अफादियत में ज़्यादा होती है। जो छिलकों के बगैर होती है उसकी ज़्यादा अफादियत नहीं है, इसकी ज़्यादा अफादियत होती है। सब लोग वो बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट करती हूँ। ठीक है, ये है जी मेरे पास पाव माश दाल, जो कि मैंने बॉईल करके रखी हुई है। अब इसके लिए मैंने टाइम की शॉर्टेज की वजह से थोड़ा सा मसाला जात वगैरह रेडी कर लिया हुआ है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने हाफ कप ऑयल लिया, जिसमें मैंने 1 अदद इलायची और 4 लौंग, दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा प्याज में डाल के ऑयल में डाल के, हाफ कप ऑयल में डाल के फ्राई कर लिया। थोड़ा सा कड़कड़ाने पर मैंने उसमें प्याज डाल दिया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्याज को फ्राई किया, जो कि गोल स्लाइस में 4 अदद कटे हुए प्याज थे। और उसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर डाला 1 टीस्पून, उसके बाद लाल मिर्च डाली हाफ टी स्पून, उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला तकरीबन 1 टीस्पून। आप लोग अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला ताकि हमारी मिर्च जो है वो जल ना जाए, क्योंकि मिर्च जल्दी जल जाती है। पानी डाल के मैंने इसको, ये देखिए हमारे प्याज, हमारा टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है। हमारा तकरीबन मसाला रेडी हो चुका है। ये इजी टू कुक है। दाल माश बहुत जल्दी तैयार होने वाला तरीका है। लोग बहुत सारे तरीक़ों से रेडी करते हैं, लेकिन टाइम की बचत के लिए मैंने इसको इस तरीके से रेडी किया है, यानी बॉईल करके मैं बनाती हूँ, जिससे टाइम की बचत हो जाती है। ठीक है, मसाला जस्ट रेडी किया और उसमें माश दाल डाल दी, जो कि चटपटा होगी। अब हम इसमें डालेंगे अपनी माश दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह बॉईल होके माशाल्लाह डोंगा भर गया। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग बनाएंगे, आप लोग वाकई ही जो है खुश होंगे कि तरीका भी बहुत अच्छा और सिंपल और जल्दी बनने वाला है और मज़ेदार भी है, चटपटा भी है। ठीक है, हमारे घर में मिर्च कम खाई जाती है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से तेज़ खाते हैं, हल्की, या जैसे भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ठीक है, दाल को थोड़ा सा खड़ा रखिएगा, एक दाना खड़ा रखिएगा, ताकि वो जब आप इसमें डालें तो वो हलवा ना हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह अभी ये तकरीबन रेडी है। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसके फाइनल लुक की तरफ जाएंगे। दुआ करें आप सब भी व्यूवर्स अपने मुल्क के लिए। बहुत बुरे हालात हैं हमारे मुल्क के। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम फरमाए और जो है हम सब पे भी अपना करम फरमाए। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें व्यूवर्स, कुरान पाक के साथ जुड़ें ताकि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए। ठीक है, और सॉरी मैं भूल गई लहसुन अदरक का भी बताना। वो प्याज के बाद मैंने प्याज को हल्का जब फ्राई किया था, तो उसके बाद फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसे फ्राई कर लिया। उसके बाद जस्ट मसाला जात डालती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। फिर मसाला जात डाले, नमक हल्दी, लाल मिर्च, फिर नमक, उसे फ्राई करके फिर टमाटर डाल दिए। फिर उसके बाद हमने थोड़ा उसे भुना और उसमें हमने माश दाल
डाल दी अपनी छिलकों वाली। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी तकरीबन ½ टीस्पून काली मिर्च। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला ½ टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ये देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। ये देखें माशाल्लाह, हम लोग कम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी कम यूज़ किया करें, क्योंकि ये सेहत के लिए कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। ये हमारी दाल माश रेडी हो चुकी है। रोशन पाक कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी कुकिंग अच्छी लगे, बहुत शुक्रिया जी। ये हमारी दाल जो है तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून गरम मसाला। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ठीक है, ये है जी हमारी हरी मिर्च जो कि मुझे बहुत पसंद है, हरा धनिया गार्निश के लिए, कटी हुई बारीक अदरक। अब हम इसको फ्लेम को कर देंगे दम पे बिल्कुल, ताकि हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। अब हम इसके ऊपर छिड़केंगे लीमू, आधा लीमू काट के वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये हमारी मज़ेदार चटपटा दाल माश छिलकों वाली रेडी हो चुकी है। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बताइएगा मुझे आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसको दम दे देंगे और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी में। तब तक आप सबके लिए दुआ गो हूँ और आप मेरे लिए रहिएगा, दुआ में शामिल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।